ये योग समन्वय में हम पढ़ रहे थे हमारे मनोवैज्ञानिक अस्तित्व की जटिलता। और ये पढ़ के अगर ऐसी जटिलता है तो इसमें से क्या किया जाना चाहिए, इसके संबंध में हम गीता में पढ़ रहे थे। तो हम कुछ पढ़ भी चुके। तो क्या ऐसे के अंदर मुक्तावस्था संभव है? मतलब यदि आप तामसिक प्रवृत्ति में हो, राजसिक में हो, सात्विक में हो, ये सारे के अंदर हो, इस तरीके की जटिलता है, सारे काम हैं, तो ऐसे में यहाँ कोई अच्छी चीज संभव है क्या? तो ये कह रहे हैं फिर भी मुक्तावस्था संभव है। उसके लिए पहले हमें अपनी इंद्रियों पर होने वाली, ये पेज है, पहला जो वॉल्यूम है गीता का हमारा, उसका 485 पहले से हम पढ़ते आए हैं। यहां से मैं पढ़ देता हूं। फिर भी मुक्तावस्था संभव है। उसके लिए पहले हमें अपनी इंद्रियों पर होने वाली बाह्य संसार की क्रियाओं से अलग हटकर अपने आप में आना होगा। अर्थात हमें अंतर्मुख होकर रहना होगा और इंद्रियां जो अपने बाह्य विषयों की ओर स्वभावतः दौड़ पड़ती हैं, उन्हें रोके रखने में समर्थ होना होगा। तो बच्चा जो शुरू में है उसको इस तरीके का कंट्रोल नहीं है। इस तरीके का कंट्रोल धीरे धीरे आपको समाज के नियम बताए जाते हैं, आपको एस्थेटिक चीजें हैं वो कि सुंदर है क्या, एथिक्स, मोरलिटी, रिलीजन, रीजन, ये सारी बताई जाती हैं। ये सारी की सारी पशु को रोकने के लिए, हमारे अंदर जो पशु है उसको, कि एक सामूहिक जीवन संभव हो जाए और व्यवस्थित एक तरीके का जीवन हो, नहीं तो आप आगे की तो बात ही नहीं कर सकते इसमें। पर इससे ज्यादा इनका किसी का भी कोई उपयोग ऐसा सच नहीं है। धीरे धीरे आपके अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो आप फिर बाद में इससे आगे की यात्रा, ये कह रहे अंतर्मुख होकर रहना होगा और इंद्रियां जो अपने बाह्य विषयों की ओर स्वभावतः दौड़ पड़ती हैं, उन्हें रोके रखने में समर्थ होना होगा। इंद्रियों को अपने वश में रखना और इंद्रियां जिन चीजों के लिए तरसा करती हैं, उनके बिना सुखपूर्वक रहने में समर्थ होना। इंद्रियां तरसती हैं जिन चीजों के लिए, सच्चे आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त है। जब ऐसा हो जाता है केवल तभी हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा है जो बाह्य स्पर्शों से उत्पन्न होने वाले मन के विकारों से सर्वथा भिन्न वस्तु है। वह आत्मा जो अपनी गंभीरतर सत्ता में स्वयंभू, अक्षर, शांत, आत्मवान, भव्य, स्थिर, गंभीर और महान है, स्वयं ही अपना प्रभु है और बाह्य प्रकृति की व्यग्रता भरी दौड़ धूप से सर्वथा अलिप्त है। परंतु यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कामना के वश में हैं, क्योंकि हमारे समस्त बाह्य जीवन का मूल तत्व यह कामना ही है, जो अपने आप को इंद्रियगत जीवन से तुष्ट करती है और आवेगों, षड रिपुओं की क्रीड़ा में ही अपना पूरा लेखा जोखा पाती है। इसलिए हमें कामना से छुटकारा पाना होगा और प्राकृत सत्ता की इस प्रवृत्ति के नष्ट होने पर हमारे मनोविकार, जो कामना के भावावेग में परिणाम होते हैं, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि लाभ और हानि से, सफलता और असफलता से, प्रिय और अप्रिय स्पर्शों से जो सुख दुख हुआ करते हैं, जो इन मनोविकारों का सत्कार करते हैं, हमारी आत्माओं में से निकल जाएंगे। तब एक प्रशांत समता प्राप्त होगी। और चूंकि हमें अब भी इस जगत में रहना और कर्म करना होता है और हमारा स्वभाव कर्म के फल की आकांक्षा करने वाला है, अतः हमें इस स्वभाव को बदलना होगा और फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करना होगा। अन्यथा
कामना और उसके सारे परिणाम पूर्ववत बने रहेंगे। परंतु हम में कर्म के कर्ता का जो स्वभाव है उसे हम कैसे बदल सकते हैं? कर्मों को अहंकार और व्यक्तित्व से अलग करके, विवेक बुद्धि से यह देखकर कि यह सब कुछ केवल प्रकृति के गुणों का ही खेल है, और अपनी आत्मा को इस खेल से विलग करके सबसे पहले उसे प्रकृति के कर्मों की साक्षी बना के तथा उन कार्यों को उस शक्ति के भरोसे छोड़कर जो वास्तव में उनके पीछे है। यह शक्ति प्रकृति के अंदर रहने वाली ऐसी कोई चीज है जो हमसे महत्तर है। यह हमारा व्यक्तित्व नहीं, अपितु वह शक्ति है जो विश्व की स्वामिनी है। परंतु मन इस सब की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उसका स्वभाव इंद्रियों के पीछे भागना और बुद्धि और इच्छा शक्ति को अपने साथ घसीट ले जाना है। बुद्धि और इच्छा शक्ति को, ये आपको लग रही है फिलोसॉफिकल तरीके की बातें या विचारात्मक बातें, कर्म में यदि आप इसको लगा के देखते हो, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। इंद्रियां आपको वो उचित ठहराएंगी, मिनट टू मिनट आप जो चाहते हो वो बुद्धि और इच्छा शक्ति को अपने साथ जब घसीट ही लेंगी, ये वो उसको उचित ठहराएंगी, वही काम आपसे अंततोगत्ता करवाएंगी वो। अगर पीछे आधार नहीं हो, न तो कामना रोकी जा सकती, न कर्तापन का भाव रोका जा सकता, और न कर्म के स्वरूप के साथ जो जो आसक्ति है उसको रोका जा सकता। ये अपने आप में कोई साइकोलॉजिकल आधार आपको मिलता नहीं ये करने का। ये जो यहां सारी हम बात कर रहे हैं, तो इसको करो कैसे? पहले तो ये गुत्थी इसको समझ के जो गीता बता रही है, उसके अलावा इसका हम इस समस्या को सामने रख रहे हैं, इसलिए हमें मन को स्थिर करना सीखना होगा। हमें वह निरपेक्ष शांति और स्थिरता प्राप्त करनी होगी जिसमें पहुंचकर हम उस अंतस्थित स्थिर अचल आनंदमय आत्मा को जान सकें, जो सदा बाह्य पदार्थों के स्पर्शों से अप्रभावित अक्षुब्ध रहती है, जो अपने आप में पूर्ण रहती है और वहीं अपनी शाश्वत परितृप्ति लाभ करती है। पर हम जहां हैं वहां से ये जो जंप या जो अवस्था कही जा रही है, अब यहां एकाएक तो नहीं पहुंचा जा सकता। अच्छा, ये कमेंट्री छोड़ रहा हूं मैं तो खाली वो पढ़ रहा हूं जो श्री अरविंद का है। जब यह आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित होती है, जब हमें इसकी शांति और नीरवता का अनुभव होता है, तब हम इसमें संवर्धित हो सकते हैं। प्रकृति में निमज्जित निम्नतर अवस्था में हमारे अंतः पुरुष की स्थिति को स्थानांतरित कर हम उसे आत्मा में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हम ऐसा उन वस्तुओं की शक्ति से कर सकते हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं: स्थिरता, समता, निर्विकार, निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनैलिटी। क्योंकि ज्यो ज्यो हम इन चीजों में विकसित होते हैं, उन्हें अपनी पूर्णता तक पहुंचाते हैं और अपनी सारी प्रकृति को इनके अधीन कर देते हैं, त्यों त्यों हम इस स्थिर, सम, निर्विकार, निर्वैयक्तिक, सर्वव्यापक आत्मा के स्वरूप में विकसित होते जाते हैं। अब ऐसे लग रहा है जैसे स्मूथ सेलिंग हो, बस आप निकल पड़े और आप पहुंच गए। दिखता तो है नहीं इस तरीके का कुछ, क्योंकि इसके बाह्य जो जो रूप हैं या मानक हैं, आप जिसको सम कहते हो, वो तो जड़ता है एक तरीके की। समता, इनके क्या फर्क पड़ता है? माता जी को क्या फर्क पड़ता है अगर आश्रम की कोई बिल्डिंग गिर गई? तो माता जी होनी चाहिए। अरे उनको भी गहरी पीड़ा होती है। उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटी तो माँ को इतनी गहरी पीड़ा हुई, तो वो तो और दूसरी माताएं हैं उनको भी हो रही है, भाई इनको भी हो रही है। ये सम स्थिति नहीं है, तो ये कोई बातें ही नहीं है ना। इसलिए इन सारों के मानक भी भीतरी हैं, बाहरी नहीं। आप इनको गोल बना के निकल पड़ो तो भी एक ज्यादा बड़े भ्रम में निकल पड़े, ये नहीं किया जा सकता।
वर्तमान में हमारा जो गठन है उसके अंदर ये कहने में तो ये बातें आती हैं, ऐसी चीजें स्थापित भी होती हैं, पर अब ये कैसे होती हैं? कहने में तो आ ही रही है ये बात, पर इस परिणाम तक नहीं पहुंचते भी हो ये नहीं कि ऐसा होता नहीं है, कि बड़ी लिख देते हैं ये आपको भ्रम पैदा करने के लिए। होती तो देखो ये चीजें हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, होती हैं। जिस तरीके से होती हैं उसका एक अपना तरीका है, और वो कैसे हो, इन माध्यमों से तो नहीं होगी। ये तो कह रहे हैं ये विकसित होते जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है, घटता क्या है आपके साथ? हमारी इंद्रियां उसी नीरवता में जा पहुंचती हैं और जगत के स्पर्शों को परम प्रशांति के साथ ग्रहण करती हैं। कब? बुढ़ापे में। मतलब कब करती हैं ये? कि अगर ये इंद्रियां उसी नीरवता में जा पहुंचती हैं, या तो आप समाधि अवस्था में रहो, और वो भी आपके हाथ में नहीं है, सच जीवन गला दो इसके पीछे, बड़ी मुश्किल से खाना पीना आप इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हो कि फिर बाद में अब मतलब एक्टिवली तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक्टिवली करोगे तो इस स्थिति में नहीं रहोगे। इंद्रियां जो है नीरवता में जा पहुंचती है और जगत के स्पर्शों को परम प्रशांति के साथ ग्रहण करती हैं। जगत के जो टचेज हैं, परम प्रशांति, खूब प्रशांति, ये कहने में तो है, भगवान कृष्ण तो कर नहीं रहे इस तरीके से। और हमारा मन उसी नीरवता को प्राप्त कर होकर शांत विराट साक्षी बन जाता है, बस साक्षित्व से देखता है। सावित्री तो कर नहीं रही है काम, और हमारा अहंकार इसी निर्वैयक्तिक सत्ता में विलीन हो जाता है। तो ये जबरदस्त गुत्थी है, ये कहने में तो आ रही है। हो सकती है क्या ये इस तरीके से? आपको इसकी पेचीदगी सेंस आ रही है क्या, ये कह क्या रहे हैं? और यही प्रचलन में है, और इसको पढ़ के हर व्यक्ति कहता है मैं कर लेता हूं। इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है क्या, इसको इस तरीके से? इस वर्णन को गोल बना के क्या आप निकल सकते हो क्या? किस आधार पे निकलोगे? हमारे पास रिसोर्स क्या है इसको, कि मैं निकल पड़ूं और मैं इसको प्राप्त करूं? हम जो हैं वैसे तो हम जानते ही हैं अपने आप को, जितना जानते हैं उतना तो। ये अब मूल प्रश्न है। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही? हाँ, बस पहले तो ये भाव की मतलब इतनी विकट और जो है भयंकर समस्या है, ये तो आए पहले। मतलब अपन थोड़ा कुछ पढ़ के भाई ये ऐसे बढ़ चलो आगे और चलो ऐसा ठीक हो जाएगा, तो ये तो असंभव सी चीज लग रही है। नहीं नहीं, आ गया। और आप ये कह रहे हो चलो समता में चलते हैं। कैसे चलोगे? ये मान लिया मैंने कि आपके आ गई ये, चाहे ये जटिलता है या नहीं है। आप कहे मेरे को तो समत्व प्राप्त करना है। कोई प्रक्रिया हो सकती है क्या ऐसा समत्व प्राप्त करने की? हमें या तो तो ऐसा। ये हो कि कर्मों से आप बिल्कुल अभाव कर दो कर्मों का, और मेरे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए फिर बाद में उदासीनता, तितिक्षा, नति, ये सारे बताए गए हैं, जिसमें आप शरीर के शीतोष्ण जो है ना, शीत है, उष्ण है, हाँ, ठंडा गर्म नहीं शरीर के लगता है। हाँ बिल्कुल। पेन है, प्लेजर है, शरीर के सुख आराम, इनसे ऊपर उठ जाते हो, शीतोष्ण से ऊपर उठ जाते हो। पर उससे भावनात्मक है, उससे नहीं वे। तो आकर्षण विकर्षण, जय पराजय, धीरे धीरे वाइटल की ये जो चीजें हैं, इनसे आप ऊपर उठते हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक फाइन लाइन है, इसके अंदर ये करना चाहिए या नहीं चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये कौन बताएगा? आप जबरदस्ती इन टचेस के प्रति ठूंठ होकर कैसे बैठ सकते हो? आपको उसके अंदर प्रतिक्रिया देनी है, और वो उचित आपका मनोभाव होना चाहिए कि उसके सिर में मारो आप जोर से, बजाय इसके कि आप हाथ जोड़ के वहां बैठ जाओ। ये दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है, इस समय कौन सी करनी है ये कैसे पता चले? ये दोनों ही समता के रूप हैं। माँ के अटेंडेंट हैं, उनके बाथरूम में कार्य कर रहे थे। एक जो है इत्र की शीशी, या एक शैम्पू की शीशी, या कोई सी है वो इत्र की है, वो टूट गई। और उन्होंने कहा माँ का चंडी रूप देख लिया एक छोटी सी शीशी टूटने से।
वहीं दूसरे इंस्टेंस के ऊपर वो टूट गई, हम तो पहले वाला रूप याद था, अरे मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। सोचिए आप कैसी रहे कि अब माता जी को फेस करें, कैसे करें। अब फेस तो करना ही है। जो आपकी करुणामयी है और है, वो आपको पता चले इत्र की शीशी के कारण इसने तो काली का रूप धारण कर लिया, क्या करो आप उसमें। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने कहा अब ये थोड़ी कि आश्रम छोड़ के भाग गया मैं, इत्र की शीशी टूट गई तो माता जी को बताया, माता जी का ओके माई चाइल्ड, ठीक है, मुस्कुरा के हाथ फेर दिया। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। मन मर्जी है साहब, सनक है इनकी, अच्छे मूड में होते हैं तो ये कहे साहब अच्छे मूड में हो तो माता जी को बता दिया करो, जब मूड ठीक नहीं हो एक बार छिपा के रख लिया करो उस शीशी को। ये नहीं हो सकता। इस समय क्या व्यवहार समता का मानक है, इसका क्या पता चले। इस समय क्रोध करना समता का मानक हो सकता है, इस समय युद्ध करना समता की मांग हो सकती है। समता मतलब जड़ता नहीं, समता मतलब जो समुचित व्यवहार, आप समुचित तो होके, उसमें ये नहीं कि जो करना है उससे आप श्रिंक कर रहे हो मारो। अगर श्रिंक कर रहे हो मारने से तो ये समता नहीं हुई। और जहां कंपैशन दिखाना हो उसको दिखाने के अंदर अगर उदारता कम रख रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो गड़बड़ है। ये तो डीपर मनोभाव है, ये आपको पता कैसे चले। नहीं तो आप समत्व में रह सकते ही नहीं। भाई फिर वही बात है, ईसीजी मशीन यदि समता का मतलब है सीधी रेखा खींच दे, क्या रीडिंग आई है। मतलब वो तो एग्जैक्टली वैसी रीडिंग दे जैसी आपके भीतर की है, तो आपका तो समता है साहब, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे की रीडिंग दे देगी। आपके अगर भूकंप आ रहा है तो रिक्टर स्केल के ऊपर जो ग्राफ बनेगा वो, अगर आप परफेक्टली बना रहे हो तो समता है, नहीं तो समता नहीं हो सकती। समत्व अपने आप में कैसे कर सकते हो, सीधी रेखा खींचना समत्व नहीं है। वो तो फॉल्टी मशीन है जो सीधी रेखा खींचती है। हाँ, जहां सीधी की जरूरत है वहां सीधी खींचनी है, इसका मतलब ये नहीं कि साहब मेरे को टेढ़ी मेढ़ी खींचनी है। तो गुत्थी तो वहीं की वहीं आ गई, इनमें आपको ये कोई सा भी। इसीलिए गीता इन सारी चर्चाओं को करती है, यज्ञ स्वरूप कर्म करने को लेती है। आप कर्मों को यज्ञ स्वरूप मतलब माँ को ऑफर करो। जो भी आपको रिसोर्स अभी दिया गया है, यदि बुद्धि दी गई है तो बुद्धि से ऑफर कर दो। आपको जो कुछ दिया गया है वहां से ऑफरिंग का भाव तो शुरू करो। और ये यज्ञ शुरू होके और भागों को धीरे 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 अपने में ले लेगा। जितनी प्रचंड अग्नि होगी, जितनी आप उसके अंदर समिधा डालेंगे, उतना प्रज्वलित रहेगी और भागों को समाहित कर लेगी। अभी आप समस्या को समझो, पहले तो ये जटिलता, जटिलता को समझना, जटिलता को हाथ में लेना। और ये लिया जा सकता भी नहीं इस वर्णन को देख कि आप में इम्पर्सनैलिटी हो, अरे कैसे हो कैसे ये करोगे कैसे। आप कोई प्रक्रिया सोचते हो, प्रक्रिया में तो आती नहीं है। हाँ मतलब कोई सेट रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, है तो बड़ा वो, तो फिर वो तो हर क्षण आपको वो निर्णय वाली चीज है, वो कहाँ वही से बात लोगे है, आप। बिल्कुल वही कह रहे हैं। हाँ वो अरे कहाँ भाई, से लाओगे। वो तो माँ से जुड़ने के बाद ही हो सकता है। तो आप फंडामेंटली आप माँ से जुड़ गए। अब किसी समय माँ से आपकी दूरी भी है या आप रिमेम्बरेंस नहीं रख पाए, तो इससे होने वाली जो पीड़ा है वो शिक्षक बन जाएगी आपकी। अगर पीड़ा नहीं है तो आपके फिर बाद में कोई माँ से कोई संपर्क नहीं है। उनसे दूरी से जो होने वाली पीड़ा है वो आपका बहुत बड़ा शिक्षक है। हाँ वो करेक्टिव मेजर हो जाएगा बिल्कुल। वो है तो आप फिर बाद में और आगे सीखते हो। वास्तव में तो इस मार्ग के अंदर पीड़ा से ही सीखता आदमी। गलत भोजन करते हो तो आपकी चेतना में जो पतन होता है उससे इतनी गहरी पीड़ा होती है। अगर ये पीड़ा नहीं हो रही तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। हाँ वो तो तुरंत पता लग जाता है आप तुरंत। अपने मार्ग से अलग कोई चीज करोगे, आपको बहुत डीप एक ऐसा कि यार मैंने अपने गोल के साथ ब्रीच करी, ये काम मैं तो नहीं कर सकता। तो ये आपके साथ आपकी साइकोलॉजी में जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, और कैसे कर सकते हो, और बताओ मेरे को तरीका।
ये समता है या नहीं है। आप सारे समय एक्टिवली मेरे को फटाफट काम करना है। एक आयोजन, आपने कोई आयोजन रखा है जिसमें आपको इतनी फुर्सत थोड़ी है मिनट टू मिनट ये देखने की। आपके भीतर जो साक्षित्व है, आपका साक्षी भाव रखो यार, मेरे को इतनी तेज मूवमेंट रखना करना है, मिनट टू मिनट यहाँ सारी आश्रम की एक्टिविटी, किसका साक्षी भाव। पर एक पोइज इतना जबरदस्त सुदृढ़ आपके डेवलप हो जाता है, जो बाहरी व्यक्ति के चाहे कितना ही साक्षी भाव रखो उतना अच्छा उसके डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ कर्म में वो ध्यान की अवस्था आपकी डेवलप हो जाती है जो वहां ध्यानस्थ व्यक्ति की भी नहीं होती। ये बात तो करने से समझ में आए, मानसिक रूप से तो आप कुछ समझ सकते हो, पर अब वो होती कैसी है। अगर आपको इसका स्वाद नहीं आए, अब मैं चित्र बना दूं सुंदर सुंदर आपके सामने फलों के, तो आप कहते यार इनमें से एक खिलाए तो भी कम से कम ठीक रहे, किताब के चित्र क्यों दिखा रहा मेरे को। तो इन्होंने जो नाम लिए कि निष्कामता आ जाएगी, कर्तापन का अहंग भय वो भी चला जाएगा, समता आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, आप इसलिए जाते ही नहीं। आ जाएगी बढ़िया बात है, विषम आप ज्यादा हो जाओगे। माँ की क्रिया इतने बवंडर के रूप में आपको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं तो आदमी का सरोकार अपने अहम से रहता है, नहीं मेरी समता गड़बड़ा रही है इसके अंदर, तो फिर बाद में वहीं के वहीं आ गए। मैं इस चीज की समस्या आपके सामने रख रहा हूं, ये और कोई दूसरे तरीके से की नहीं जा सकती। जो गीता इसका समाधान दे रही है उसी से करी जा सकती है। ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। पर आप किस तरीके से करोगे वही चर्चा हम रोज करते हैं। कम से कम मानसिक रूप से तो ये बातें अब जो कर रहे हैं ये समझ में आ रही है क्या आपके, अनिल जी। हाँ बिल्कुल, मतलब वही है कि प्रोसीजर जो है ना वही है, और कोई तरीका है नहीं, केवल रवि इन्फॉर्मेशन। रविकांत जी, ये चर्चा इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत चिंतन कर रहा हूँ इसमें मैं आपकी बात के साथ। और बिल्कुल आप एक्यूरेट बोल रहे हैं, बहुत सही आप वर्णन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं तो नहीं किया जा सकता ही। बहुत कठिन है ये समता का मार्ग। तो अगर आप इसको गोल बना के निकल पड़ो, आप यदि इसको उद्देश्य बना लेते हैं तो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, सिंसियरली आप बनाते हैं तो फिर बाद में इस ये तो अपने आप में कोई साधन है, कोई गोल थोड़ी हो सकता है। तो आप ये पाएंगे कि अगर इसको प्राप्त भी करना है तो इसकी चाबी आपके मनोभाव में है। समता तो तब हो सकती है जब माँ आपसे कहे वो व्यवहार करोगे। माँ आपसे कह रही है युद्ध करने को, यदि आप वो करने में श्रिंक कर रहे हो, यदि वो करने में आप चूक रहे हो, तो आपका यदि माँ से सरोकार है तो आपके भीतर ही अंतर विरोध हो जाएगा। अरे तूने वो काम नहीं किया जो माँ तेरे से एक्सपेक्ट कर रही है, आप समत्व में कैसे रह सकोगे। वही माँ ये कहेगी कि इसको तेरे को प्रेम से डील करना है, और यदि आपके ये भाव आ जाए कि ये व्यक्ति गड़बड़ है या आपका उस व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई इक्वेशन ऐसी है, तो आप वो वाली चीज उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं कर पाए और आप अपनी ही चीजें उसके ऊपर लाद रहे हो, तो भी आपको भीतर से ही महसूस होगा। पर होगा कब, जब आप माँ से जुड़े हो, या कम से कम आपको किसी दूसरी चीज से सरोकार हो, भीतर कोई चीज से सरोकार हो, उसके रेफरेंस में आप देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। नहीं तो समता मतलब क्या, समता इसीलिए लोग जड़ता को समता कह देते हैं। ये है प्रॉब्लम। समता इन रेफरेंस टू व्हाट, किसके रेफरेंस में। अब एक कैशियर बैठा है बैंक के अंदर, उसका मित्र आएगा तो भी ये थोड़ी ज्यादा पैसे दे देगा। मित्रता अपनी जगह, पैसे तो जितने है उतने ही देगा उसको। शत्रु आएगा तो भी देगा, क्योंकि उसकी निष्ठा इस समय वहां जिस पद पे जिस कार्य क्षेत्र में है उसके हिसाब से है। तो ऑटोमेटिकली यदि आप माँ के निहित जीवन जी रहे हो, आप पाओगे कि समता तो आपका आधार रखना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से अब मैं यहां इस व्यवस्था में रह रहा हूं, मेरे को किसी से व्यक्तिगत यदि मैं संबंध रखूं, मैं निभा ही नहीं सकता।
क्योंकि माँ उन्हीं चीजों को आपके सामने लाके अराइज करेंगी जहां मेरी समता चेक में आ जाएगी। मेरे को समता रखनी ही पड़ेगी। मेरे को एक जने से बड़ा विशेष लगाव हो सकता है, आज उसको फिजिकल केयर की जरूरत है, मैं उसके खूब अच्छे से पैर दबा रहा हूं, पानी पिला रहा हूं, जो आवश्यकता है वो कर रहा हूं, या मैं टीचिंग करवा रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक से मेरा विशेष स्नेह है, दूसरे से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये तो माँ की शिक्षा नहीं हुई एज सच। इम्पर्सनल आपको होना डिमांड कर लेगा आपका ये क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं वो न्याय के ऊपर आप बैठे हो, सपोज आपको न्याय करना है, सर्टेन इम्पर्सनैलिटी तो आपसे मांग की जा रही है वहां। तो यदि वो समता है तो उतनी तो देखो आपका प्रोफेशन मांग कर रहा है। पर यहां यदि आप इस जीवन में हो तो आपसे ये मांग की जा रही है, आप कोई व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर ही नहीं सकते हो। तो अंतरात्मा के कारण कर रहे हो, व्यक्तिगत भी कर रहे हो, पर वो इसलिए क्योंकि उसका आधार आपकी अंतरात्मा है। मतलब बार 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 है आधार अंतरात्मा ही। आप यदि उस प्रश्न का कि आपको इससे विशेष स्नेह क्यों है, भगवान कृष्ण को अर्जुन से विशेष क्यों है, आधार गहरा है उसका, विभूति है वो। ये विशेष स्नेह है, उसके अंदर भी आपकी समता नहीं दिखती। अरे ये कोई समता का पार्ट हुआ? बिल्कुल परफेक्ट समता का पार्ट है ये। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी को कहा कि आप, क्योंकि वो बिलखते थे उनके लिए, तड़पते थे बच्चों के लिए। बच्चे मतलब ये विवेकानंद जी हैं और हैं, रामकृष्ण ये आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद जी के लिए पुकारते थे उनको, अरे कहाँ आओ 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 आओ। तो आपको देखिए यार कैसे विषम लोग हैं, समत्व नहीं है इनके अंदर। बताओ कैसी इनके अंदर उनके लिए पीड़ा उठती है। अरे पीड़ा कैसे नहीं उठेगी? एक माँ की अकेले बच्चे के प्रति जो पीड़ा नहीं उठती, वो अंतरात्मा में निवास कर रहा है, उसकी आपके लिए उठ सकती है। उस प्रेम के कारण मैं अगर यदि आपसे कहूं अरे ये अनुशासन रखो, ये करो, और आपको उस प्रेम का सेंस नहीं है, प्रेम तो आसक्ति को ही मानते हो आप, इंडल्जेंस है, उसी को प्रेम मानते हो, ये प्रेम हो सकता है, इसका तो सेंस नहीं। इसके लिए तड़प हो सकती है, उसका सेंस नहीं। इसको आप कहते हैं ये समता रखो आप, ये समता है। आप जो इसके बाहरी तरीके सोच रहे हो वो समता नहीं है। इसलिए इसके मानक भी बहुत डीप हैं, इसके मानक भी गहरे हैं। आप इसको प्रैक्टिस कैसे करो? आप तो बाहरी लक्षणों से देखोगे, बाहरी लक्षण से कोई जरूरी नहीं है। जो आपको कह रहा है जी इनके फर्क नहीं पड़ता, वो तो महामूर्ख है। इस जगत के अंदर जहां मिनट टू मिनट मिनट चयन करना है, मां का वर्ण करना है, चेतना का वर्ण करना है, वहां आप इस तरीके की समता रख ही कैसे सकते हो? मारो इनको, राक्षसों को मारो। यदि ये आपको भीतर से प्रेरणा है, शांति से कैसे बैठ सकते हो? वर्ण करो डिसाइसिवली, चेतना का, मां का, उनका वर्ण करो। दूसरी चीजें हैं उनका खंडन करो। नहीं किसकी सावित्री, किसका तो उसका जो आपको मैसेज, वो भी कहते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्म ज्ञान में हूं। यही गीता की प्रस्तावना में श्री अरविंद कह रहे हैं। भगवान राम कह देते किसकी तो सीता, किसकी ये मेरी आसक्ति है, ये ब्रह्म ब्रह्म को ले गया, क्या फर्क पड़ता है? ये बात नहीं की उन्होंने। सेना इकट्ठा करी और मार के उसको ठीक कर दिया। ये सच्ची समता है। तो आपकी जो गुत्थी है बीइंग की, उसकी ये तरीका है। तो जो जो प्रचलन में ये जो कही जा रही है ना ये बातें, अब उनको देख लो इसमें, वो भ्रमित हैं, वो बिल्कुल भ्रमित है। बौद्धिक रूप से तो मेरे ख्याल से अब ये बात इतनी देविका जी समझ में आ रही है ना, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। इसका आधार गहरा हो सकता है, हैं? अपने लिए तो ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे किए जाए।
वो पहले प्राइमरी कंसर्न है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मन प्राण शरीर, हम वो अपने माँ के लिए हम कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। बस उसमें चिंता है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप में वो टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि एफिशिएंट कैसे हम काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ही इससे समता स्थापित हो जाएगी, क्योंकि आप ये कहोगे आपकी एनर्जी, अगर अगर आप जो कह रहे हो इसको कर पाए कि आपके बीइंग में जो रिसोर्स हैं ऑप्टिमम तरीके से वो तो माँ की सेवा में लगे, तो आप अगर सौदा कर रहे हो बाजार के अंदर, तो सौदे में खाली ये नहीं देखोगे कि पैसे कितने बचे, उसमें आप ये देखोगे चेतना भी कितनी बची। 20 रुपए फालतू लगा के अगर चेतना बच रही है, तो आप 20 रुपए फालतू को अब आप ये नहीं कहोगे कि आपने नुकसान का सौदा किया, अब करो बड़े फायदे का सौदा किया। आप फायदा नुकसान किसको कहते हो, ये भी तो फिर एक ऑप्टिमम यूटिलिटी की, तो किस चीज के, मेरे लिए कौन सी चीज की ऑप्टिमम यूटिलिटी है, तो वो चीज जो है वो हमारा इनर गाइड बताएगा, और ये जो बात बिल्कुल और बिल्कुल इनर गाइड जो बता रहा है कि हमारे मेंटल प्रेफरेंसेस बता रहे हैं, वो हमारी प्योरिटी डिसाइड करेगी। एकदम एकदम। इसीलिए हम कह रहे हैं सिंसियरिटी और प्योरिटी आपकी जितनी होगी, ऑटोमेटिकली आपको ये करना है ये नहीं करना, उससे आपके समत्व, सच्चा समत्व आ जाएगा। क्योंकि आप तो उसको फॉलो कर रहे हो जो भीतर की वाणी है। क्रोध कर रहे हो तो ये परफेक्ट समता है, क्योंकि भीतर की वाणी ने कहा करो। वो करने में अगर कमी रहती है तो समता में कमी आ गई। और वो यदि अगर शत्रु है और उसको खूब प्रेम से गले लगाना है, वो लगाने में यदि चूक रहे हो तो भी समत्व में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि इंडिकेशन तो भीतर माँ देगी ये कर लो, और आप माँ के प्रति इतने ज्यादा ओपन, और माँ से ही आपको सरोकार है, ऑटोमेटिकली समत्व इस संसार में आपके लिए तो स्थापित हो गया। और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता इसका। हम उसको माँ बोलते थे, दूसरा उसको अंतरात्मा कहे, कुछ भी कहे, भगवान कहे, ये जीवन की गुत्थी है। बिल्कुल सही है ये देविका जी। बस ये इसको हम इफेक्टिवली कर पाए। बौद्धिक रूप से तो बिल्कुल ठीक है ये, एकदम परफेक्ट है। क्यों रविकांत जी, ठीक है ना ये? हाँ जी, समझ में आ गया। देविका जी ने सही कहा है। ये परफेक्ट मनोभाव है, पर भाव तो ठीक है। बहुत बड़ी आपकी प्रगति है बौद्धिक रूप से, पर इसको कर पाए बस। तो यहां तक हम आ गए। त्यों तो इस स्थिर सम निर्विकार निर्वैयक्तिक सर्वव्यापक आत्मा के स्वरूप में विकसित होते जाते हैं। तो इसका मैंने आपको मनोवैज्ञानिक आधार बताया है, नहीं तो नहीं हो सकते ये प्रैक्टिकल साधना में नहीं जाओ तो ये लाइनें मिसलीडिंग हैं ये। पर अब श्री अरविंद से आप ये नहीं सम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर लाइन पे कमेंट्री लिखने बैठ जाएं, तो फिर तो कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं ये बातें स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, पर जो हम इससे रीड करना चाह रहे हैं उस तरीके से घटित नहीं होती, बस इतनी बात है। बात तो ठीक है ये जो श्री अरविंद लिख रहे हैं, पर ये वैसे नहीं होती जैसे जनरली इसको कहा जाता है या रीड किया जाता है। और सामान्यतः प्रैक्टिकल इसका सेंस नहीं होने के कारण आपको जो, अब आप देख सकते हो चाहे कितना ही बड़ा महात्मा जी कितना भी बड़ा वो हो, अब आप साफ साफ देख सकते हो इस दृष्टिकोण से कि यार इसको तो प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। कोई जरूरी है कि आपके चारों तरफ वो पोम्प एंड शो हो कि अनिल जी भी भगवा धारण करें, अनिल जी भी मूड मुडायर, आपके भी वो इतने चेले चपाटे हों, तब जाके उसकी बात में वजन आए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अरे कॉमन सेंस किसी के भी हो सकता है, इसमें क्या बात है? उसके लिए भाई ये उतना सारा आडंबर रखने की क्या जरूरत है? हमसे जो मांग की जा रही है वो तो बहुत ज्यादा विशिष्ट और गहरी है। ये आपको अब साफ साफ दिख जाना चाहिए यार, ये तो भ्रमित बात कर रहा है। ये इस चीज से जो ये कह रहा है, जो आपके ये इतने लेख वगैरह आते हैं जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक पुस्तकों में ऐसे होना चाहिए और आपको ऐसी ऐसी पिक्चर रंगते हैं, वो वैसी नहीं हो सकती। ये जो अभी देविका जी ने कहा इसी तरीके से होगा। ये आपके पास अब एक कम से कम एक बौद्धिक दृष्टिकोण आ गया। व्यक्ति की कीमत खाली इसी चीज के अंदर है कि वो उसको प्रैक्टिस में कितना ला पाया। अगर एक पैसा भी ला पाता है तो वो बहुत कीमती है। किसी ने अपना जीवन
भगवा की कीमत इसी बात से है कि उसको एक चीज समझ में आई और उसके लिए उसने एक कदम उठाया। इसलिए इस देश के अंदर प्रणम्य है वो ध्वजा है। इस चीज की कीमत निम्न प्रकृति को स्वीकार नहीं करता। बहुत जबरदस्त ध्वजा है वो, और इसी नाम से। हाँ अनिल जी। इसका एक्सपीरियंस मेरे को लगता है सभी को है, जिसको अपन कह देते हैं मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, मतलब अपन बोलते हैं, मतलब आपको एक आवाज सुनाई देती है कि भाई ये करना ही नहीं करना, मतलब हर काम में, और फिर भी आप सामाजिक दबाव या और कोई प्रेशर के उसको करते हो, पर आपको फिर भी उसमें अनइजीनेस लगती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई इसको ना नहीं कहते कर पाते हो आप, और बाद में पछताते रहते हो। तो वो कॉन्शियस, मतलब आपको एक कहते हैं मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, मतलब वो बिल्कुल। दबाव है, और फिर कर भी दिया तो अब भी आप दुखी होते हो। तो अगर उस टाइम आप ना कर देते या नहीं करते तो आप बहुत लगता कि कुछ विन ओवर किया आपने समथिंग। तो ये चीजें और एक्सपीरियंस तो है छोटी छोटी। उसी को यदि आप स्थापित कर देते हो माँ के ऊपर, बिल्कुल। माँ आप क्या चाहती हो, तो वो हाँ आपसे संवाद करने लगेगी। माँ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज थोड़ी है। हाँ, फिर वो 1 to 1 हो जाएगा बिल्कुल। अरे आप यहाँ सारा निर्माण देख रहे हो, पांडिचेरी का देख रहे हो, यहाँ तो आप अभी होता देख रहे हो। आपके सामने सामने चीजें हो रही है ना। और अभी सुबह जो हम कर रहे हैं, आप तो उसका अंग हो। बिल्कुल। ये क्यों नहीं हो रही फिर बाद में? और इस बात में वो कन्विक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आधार बहुत गहरा है। आपके लिए माँ एक एक रियल ट्रुथ, टेंजिबल ट्रुथ हो जाएगा, उसको आप टच कर सकोगे। वो आपको मिनट टू मिनट गाइड करेगी। आपको चीजें आप पर उतना गाइड करेगी जितनी आपकी सिंसियरिटी। आप अगर सच्चे हो तो आपको आंखें दे दी जाएंगी। बिल्कुल। आपको यदि आंख नहीं है, आज तक समझ नहीं है, इसका मतलब घोर इनसिंसियरिटी है। वो कहाँ है? ये मेरे को अपनी देखनी है, आपको अपनी देखनी है। इस माहौल का यही लाभ है और प्रैक्टिकल काम का ये लाभ है कि यहाँ आपको सपोर्ट मिल जाता है, वातावरण का सपोर्ट मिल जाता है, चर्चा परिचर्चा का। इसीलिए मैंने कहा आप कम से कम महीने में 2 दिन का तो अब इतने नजदीक हो, लाभ उठाओ कम से कम। बिल्कुल। वीकेंड्स के ऊपर यदि जब मैं वहां आ रहा हूं तो आपको तो आपका बनता है ये हम्म, धीरे धीरे वो हम्म, जो आपको बूस्ट मिलना चाहिए, एक जो जो एटमॉस्फेयर का लाभ, और जो ऐसी चीजें जो बैठ के चर्चा की जा सकती हैं, उसका लाभ आपको मिल जाए। हम्म, तो आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये इतना बैकग्राउंड हमने ट्रेस किया है, तब देखो अब यही बात समझनी बड़ी मुश्किल थी। आज आपको सबको समझ में आ रही है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। हमारी इंद्रियां उसी नीरवता में जा पहुंचती है और जगत के स्पर्शों को परम प्रशांति के साथ ग्रहण करती हैं। नहीं तो नहीं कर सकती। आप किसी एक कोई उदाहरण पकड़ लो चाहे आप, अदरवाइज तो आपके ये जो बोट तिब्बत में और में, या आपके बुद्धिस्ट जो लोग हैं, या फिर बाद में क्रिश्चियंस कुछ नन्स हैं डीप मेडिटेशन करने वाले, पर वो तो बाहर नहीं आ रहे। कर्म में तो ये चीज हो नहीं सकती। जब इंद्रियों को मैंने बंद ही कर दिया, अब प्रशांत हुई पड़ी है। मैंने आपको एक जेल में बंद कर दिया और फिर बाद में कहा अब इनकी कामना चली गई, अब ये कलाकंद वगैरह नहीं खाते। अरे खाते मतलब मिलता नहीं है, खाते किसकी? आजकल अनिल जी संयतेंद्रिय हो गए। अब इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। क्यों जी? क्या अब ये लॉकर के अंदर है, इनको लॉक कर रखा है। कहते यार ये कौन सी परफेक्शन की बात कही है आपने? तो वो ये जो बात कह रहे हैं वो हो नहीं सकती। और सच्चे रूप में तो बिना सुप्रामेंटल हुए हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि आप समर्पण कर देते हैं, सिंसियरली समर्पण कर देते हैं, तो आपके लिए तो हो गई है। आपके लिए तो ये स्थिति हो गई। आपका विषम होना भी समता का ही अंग है, नहीं तो आपका सम होना भी विषम है। समता। अब आज शिवाजी कहते नहीं मेरे तो समता है। अरे समता किसकी कि मैं शिवाजी हूं। ये गाय को लेके जा रहा है, मैं तो मारूंगा इसको। गर्दन उतार दी उसकी। कि साहब आपका बचे रहना ज्यादा जरूरी है क्या? और किसी के लिए होता होगा ये। मेरे सामने अन्याय जो है मेरे से नहीं होती ये बात।
तो कहते नहीं, उनको समत्व रखना चाहिए। इस संस्कृति में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है जैसी इन्होंने वो मूर्खतापूर्ण बातें वसुधैव कुटुंबकम, सच्ची बात है, डरपोक पे लागू नहीं होती, डर के नहीं कर सकते आप ये। सहिष्णु बनो, बिल्कुल ठीक बात है, पर अपनी शक्ति खो दो, ये किसने कह दिया? इसलिए पिटाई करी है, इतने बरसों से गुलामी रही, और आज भी वैसी की वैसी है, गुलामी कोई विशेष कम तो हुई नहीं। दकियानुसी चीजों को ले लिया, वो फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं, सबके प्रति समभाव रखो, ये रखो वो रखो, गलत रूप से ले लिया तो आपकी शक्ति क्षीण हो गई। यही साधना के अंदर है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, ये फालसूड है ये बात। भगवान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्यों परेशान करूं भगवान को? मेरे को तो बताओ माँ क्या करना है, लगाओ अपने आप को। माँ मेरे को क्या बताएगी जब माँ और मैं एक ही हूं? ये भाव भी उतना ही सच्चा है। इसलिए यदि आप कोई मानसिक दृष्टिकोण लेते हो, ये आपको देर सवेर जेल में बंद कर देगा, आपकी इफेक्टिविटी खत्म कर देगा। एक आदमी जो संकल्प करके काम करता है, वही कल मैं उदाहरण दे रहा था, आप अगर कोई कैटरिंग वाला भी लेके आते हो, उसको कह दो मिठाई के भगवान जैसे चाहेंगे वैसे होगी, आप ऐसे मिठाई वाले को अपनी शादी में नहीं बुलाने वाले। दूसरा कहेगा भाई साहब मैं कह रहा हूं ना, गलती हो तो पैसे मत देना, तो आप कहते इसको बुलाओ। उसको जो कह रहा है ये भगवान भरोसे समता, ये कह भैया तू तेरे वहां ठीक रहे, हम आपको प्रणाम कर जाएंगे, एक मिठाई का डब्बा आपके पास भेज देंगे, आप बड़े अच्छे महात्मा हैं। मिठाई का काम तो वही करेगा, तो माँ के कौन काम आएगा? आप ये देख लो, आप ये झूठे स्वांग भरने वाले कोई काम के नहीं है भगवत कार्य के अंदर। क्या काम के? श्री अरविंद और माँ के योग में मैंने तो कहीं ऐसा नहीं देखा कि जो ये लुगी लुगी बातें करते हो, कोई ये इनडिसाइसिव बातें करते हो, ऑब्सक्योर सी बातें करते हो, कहीं नहीं, एकदम डिसाइसिवनेस है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। माँ की वाणी कहीं कोई इस तरीके की चीज नहीं, वो तो इतनी ऊंची चीज तो धरती पे कहीं है ही नहीं, है ही नहीं उस तरीके की चीज। तो पता नहीं है लोगों को क्यों नहीं नजर आता। तो ये नीरवता को प्राप्त होकर शांत विराट साक्षी बन जाता है, और हमारा अहंकार इसी निर्वैयक्तिक सत्ता में विलीन हो जाता। तब हम सभी चीजें उसी आत्मा में देखते हैं जो कि हम अपने आप में बन चुके होते हैं, और हम सब में इस आत्मा को देखते हैं। ये 3 रियलाइजेशन है। क्या? कृष्ण में सारा जगत, सारे जगत में कृष्ण, जगत इक्वल टू कृष्ण, जगत और कृष्ण एक ही है। 3 रियलाइजेशन हो गई। पहला क्या है? सभी चीजें आत्मा में देखना, सब में आत्मा देखना, और सब भूतों के साथ उनकी आत्म सत्ता में एक ही भूत हो जाते हैं, मतलब एक ही हो गए। इस अहम भाव शून्य शांति और निर्वैयक्तिकता में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं वे हमारे अपने कर्म नहीं रह जाते। वे अब अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें किसी भी प्रकार से न तो बांध सकते हैं, न कोई पीड़ा ही पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट पीड़ा भी आ रही है, क्योंकि पीड़ा जरूरी है तो पीड़ा आ रही है। पहुंचा सकते हैं का मतलब आप अब तुरंत मन में क्या करते हो, अब आपको कोई पीड़ा नहीं होती, ऐसी पीड़ा होती है। संगीत सीखने के बाद आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है स्वरों के प्रति, तो पहले तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, अब फर्क पड़ता है। कोई भाषा आपके नहीं समझ में आ रही, उस भाषा में आपको शाबाशी दे रहे हैं या गालियां निकाल रहे हैं, मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। अरे फर्क तो आपको भाषा ही नहीं आती। तो जब आप धीरे धीरे सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती जाती है, बीइंग जब आपका कल्टीवेट होता है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता वाली बात नहीं, फर्क पड़ना ज्यादा शुरू हो जाता है, पर स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। मानवीय जगत में जो चीजें हो रही है, एक पशु को उन जगतों, वो जगत एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसके लिए तो बहुत छोटा दायरा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रंगों की सीमा बहुत छोटी है उसके लिए, तो क्या इसके फर्क नहीं पड़ता? अरे क्या फर्क पड़ना उसके, उसको खाने के लिए हरा चारा दे दो, और कुछ चुटपुट 2 4 5 उसकी आवश्यकताएं पूरी कर दो, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मनुष्य की लाख चीजों की पूर्ति कर दो तो वो संतोष में नहीं आ सकता। तो इसलिए आप इसको जिन रंगों में रंगने की कोशिश कर रहे हो, इतना सिंपलटन ये सिस्टम है नहीं। अब आज जो हम ये बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जबरदस्त है, आपकी तैयारी से ये इतनी बात समझ में आई। नहीं तो संडे को अब जो शाम की क्लास थी उसमें जिन विचारों की गंभीरता थी, देविका जी यदि शाम को उस दिन नहीं हो तो मेरे को तो, मैंने कहा ये समझाएं कैसे, फिर भी इतना मुश्किल, लोगों ने उस तरीके से क्लोजली देखा ही नहीं। अब इतनी सारी वाणियां माँ की है पर एक्चुअल में वो हमको पता ही नहीं उन बातों का। कला और योग, न कला का पता न योग का पता, तो इतना सूक्ष्म हाँ देविका जी। कि मैंने तो सुबह की जो हम क्लास अटेंड करते हैं इससे जरा बेस स्ट्रांग हुई जा रहा है उनके, चाहे इतना अभी तो अपनी कोई इतनी वो नहीं है, स्टडी नहीं है, अगर अपनी भी साथ स्टडी हो तब तो बहुत ही अच्छा हो जाए। स्टडी से नहीं हो सकता ये, एकमात्र स्टडी से नहीं हो सकता। बट ये सुबह की जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इससे बहुत अच्छा सिस्टम बन रहा है। भाई मैं कह रहा हूं कि उस दिन अदरवाइज वो विचार और वो भी जो मैं एक्चुअल कहना चाह रहा हूं वो तो एक्चुअल में अब ये महसूस अभी भी मैं करता हूं। आपका सर्टेन तो तैयारी हुई है पर जो एक्चुअल जो चीज जो मैं इसके साथ दे रहा हूं अभी भी ये बहुत मेरे को तो संकोच सा ही करना पड़ता है, कैसे कहें। और जो मैं एक्चुअल देख पा रहा हूं वो तो कम्युनिकेट ही कैसे करें, वो कैसे कही जाए। पर आप जिस तरीके से देख रहे हो या विचार कर रहे हो, बहुत रिलीफ उस दिन रही। मैंने कहा अरे एक को तो संबोधित कर सकते हैं, अदरवाइज तो कहें कैसे ये बात। जो संडे को शाम को थे तो बड़ी मेरे को उससे सुविधा रही कि एक को एड्रेस तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही विचार इसमें गीता में और में मेरी बहुत ज्यादा ये है कि इसको सामने लाया जाए। पर रिसीव करने वाली चीजें कुछ अब प्रैक्टिकल के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो काम करने के माध्यम में विवेक से जो चर्चा होती है वो अब वो देना चाहते हैं। वो चर्चा कैसे आज मानसिकता चेंज हो गई, वो सारा काम एआई से करवाना चाह रहे हैं। और जो एक सर्टेन आपके इंट्यूशन का तत्व है और है वो खत्म, उसकी क्या महत्ता है और है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो एक दूसरे दृष्टिकोण से, वो उस समय आपको वो बात बड़ी ऐसी लग सकती है कि ये खारा बोल रहे हैं या व्यक्तिगत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सर्टेन चीजों को, और मेरे को भी नहीं पता होता वो किसको संबोधन हो रहा है किसको क्या हो रहा है। अब क्योंकि वो एक बैकग्राउंड नहीं है आपका, धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो आप अब इसकी लचीलापन विचार का जो है वो आप समझ पा रहे हो। दूसरा कहे आप इनको कह रहे हो तो आप में से ही कोई कहेगा जी ये तो ऐसा कह ही नहीं रहे। आपको ही पहले ये लगता था कि आप ऐसे बोल रहे हो, अभी आपको समझ आ रही है। अब ये समता वाली बात परफेक्टली आपके समझ में बैठी बौद्धिक रूप से। और यदि ये चर्चा दूसरे को कहे, वो कहे कितनी एब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ टच करें इसको, और सिंथेसिस से क्या लेना देना है यार, क्या बात कर रहे हो आप। और तो उनका क्या लेना देना है जो कह रहे हैं हम सत्र कर रहे हैं, जीवन वैसा का वैसा पाश्विक, पशु से भी घृणित वो जीवन जी रहे हैं। तो उनके तो कोई ये शब्द ही अंदर भीतर प्रवेश ही नहीं किया। हमने इतनी बार सावित्री पढ़ी, अरे ये तो न बोलो कम से कम, क्यों सावित्री की अवमानना कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन तो जो दर्पण ही किसी और चीज का है। तो कहने से बचो इससे, तो हमने कि हम सावित्री के संपर्क में हैं। नहीं दूसरा कह देगा फिर तो मेरे को तो नहीं पढ़नी चाहिए, आपने कितनी बार पढ़ी, इतनी बार पढ़ी, ओहो तब तो ये किताब कोई काम की नहीं है, इसकी बजाय तो रामकृष्ण वचनामृत काम की है। तो ये खेप ही जो मां श्री अरविंद के भक्तों वाली है, ये बड़ी अटपटी खेप है। बहुत ज्यादा अजीब है कि इतनी बड़ी शक्ति आई नहीं, और हम अपने आप को ही देख लें क्या महानता है हमारे जीवन में। अगर इतनी बड़ी शक्ति और उसके अनुयायी उसके पुत्रों से जो चीज, अरे बड़े बाप की औलाद है तो उसको कुछ तो दिखना चाहिए कि ये इस पिता का पुत्र है ये, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इस पिता का ये पुत्र है तो यार कुछ तो
पैसे पिता ने नहीं दिए तो भी कम से कम वो अभिजात्य होगा, उसके अंदर वो एटिकेट्स होंगे, जो भी जिस रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है ये। तो हम अगर राइटफुल उनकी संतानें हैं तो हमारा जीवन कोई महानता, अपने आप से पूछ के देखो एक बार पलट के, क्या लेना देना महानता का? क्यों शब्या जी? हम उनके पुत्र हैं, ये कह दिया जाए इतनी बार सावित्री पढ़ रहे हैं, ये तो हतोत्साहित करना हो गया दूसरे को कि भैया इससे दूरी रखो। क्योंकि अभी गया नहीं, वो हमारे भीतर वो रस गया नहीं। जैसे आप वो कहानी पढ़ते हो उसकी, भागवत सुन रहा था, धुंधुकारी ने सुनी, बांस के अंदर बैठ गया, उसने सुनी, उसका मोक्ष हो गया। रोज एक एक जो गांठ थी उसकी बांस की, हमने सुनी नहीं, हमने अभी तक सुनी नहीं। अरे भाई नहीं, अपने आप को पलट के देख, तो देखो क्या महानता है अपने जीवन के अंदर, क्या किया हमने। ये एक वैद्य, अच्छा वैद्य हो, उसका संतान भी जो है उसका लाभ उठाती है, एक अच्छा कोई हो। तो यहाँ दिव्य जीवन की बात करने वाले माता पिता हैं, जगदम्बा स्वयं है। हमारा जीवन क्या, कहने से भी क्यों चूक रहे हैं भाई? हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, पर इस बात को प्रसारित करने में भी क्यों चूक रहे हैं? इसमें भी कहने में जबान के हमारे कोई क्या क्या ताले लग रहे हैं, पर हमारी जबान के ताले हैं। अच्छी चीज आप कह नहीं पा रहे, कन्विक्शन नहीं है भीतर से उस चीज का। तो ये इसका एक गहरा कारण है। पर ये जो प्रगति आपने देखी, इसका कोई अंत नहीं है। आपके जीवन में ये हुई है, अनमिस्टेकेबल तरीके से हुई है। अगर इतने समय में इतनी प्रगति हो सकती है, आप वो व्यक्ति अब दोबारा बन ही नहीं सकते जीवन में, वो तो गया। तो आप क्या अपने आप को सोच रहे हो? आप तो अनंत की यात्रा में आप जो बन सकते हो वो तो पता नहीं क्या बन सकते हो। हम तो अपने आप को ही ठंडा पानी डालते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकते? आप तो हुए हो, परिवर्तन हुआ है, और कोई प्रक्रिया से आप में ये चीज नहीं हो सकती थी। जो मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत क्लियरली जो जो फ्लो हो रहा है, हाँ एक सीमा का हो रहा है। अभी भी मैं बहुत चीजें सोच रहा हूं जो अभी ग्राउंड ही तैयार नहीं हुआ। तो इसीलिए इसमें जो चीज कही जा रही है आपको लगता है वो कुछ और, वो डेफिनेटली ये बात तो होनी है। इसके अंदर व्यक्ति तो अपने ही तरीके से ग्रहण करेगा, पर अब आप पहले से बेटर ग्रहण कर रहे हो। अब वो बातें वैसी नहीं नजर आ रही। क्यों देविका जी? इतनी बात तो ठीक है ना, अब आप वो व्यक्ति दोबारा कैसे बन सकते हो जो पहले थे? हाँ जी। और इसका कोई अंत नहीं है। ये प्रगति जो हुई है, अब ये तो स्पीड तो तेज होगी, ये स्पीड तो आपकी बहुत तेज होगी, इसके डायमेंशंस चेंज होने चाहिए। ये इतना सिंपल सी बात नहीं है। जब ये कहा जा रहा है तो आप ये समझने की कोशिश करो कुछ और कहा जा रहा है। इतनी बात तो हमारे समझ में ही आ रही हाँ जी, है ना? बिल्कुल। तो इस अहम भाव शून्य शांति और निर्वैयक्तिकता में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं वे हमारे अपने कर्म नहीं रह जाते। वे अब अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें किसी प्रकार से न तो बांध सकते हैं, न कोई पीड़ा ही पहुंचा सकते हैं। प्रकृति और उसके गुण अब भी हमारे अपने कर्म का जाल बुना करते हैं, पर उनसे हमारी दुख रहित स्वतः सिद्ध शांति भंग नहीं होती। सब कुछ उसी एक सम विराट ब्रह्म में समर्पित होता है। पर ये इससे शांति रहती है या नहीं रहती? आप जैसी कहते हो दुख नहीं रहेगा, तो वर्तमान आपकी जो पीड़ाएं आप सोचते हो वो नहीं रहेंगी, बढ़ जाएंगी। वो नहीं, बढ़ जाएंगी। आप सोच रहे हो ये वाली नहीं रहेंगी। जो होगा सो, पशु यदि ये सोचे कि मैं मनुष्य बन जाऊंगा तो ये वाली समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि पशु को आइडिया ही नहीं है कि मनुष्य के साथ क्या क्या चीजें खुल जाती हैं। मनुष्य यदि ये कहे कि भैया तू पशु बना रहे, उसमें समस्याएं बहुत कम है, तू शांति में
तो एक तरीके से कहना गलत नहीं, यदि आपको संभावनाएं जो मनुष्य के साथ खुलती हैं उनका यदि सेंस नहीं हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हानि वाली बात नहीं कि पशु एक पशु ही बना रहे, क्योंकि मनुष्य के साथ समस्याएं ज्यादा आती हैं, कम नहीं होती। क्यों अनिल जी? बिल्कुल सही बात है। ये जब अपने अंदर का गंदगी दिखने लगे तो ये तो अलग चीज होता है। माता जी के हाथ क्या आया इसमें? आपको गंदगी दिखती है, चाहे उसके अंदर आपको कस्तूरी दिखती है, तो भी माँ के क्या हाथ लगा? आप जैसे हो, माँ आप को बढ़िया हो या लगेगा खराब हाथ हो। कि जब बच्चा को अपनी गलती में सुधारने का अवसर मिल जाएगा और वो सुधार रहा है, सुधार लेगा, तो माँ को तुम लगेगा कि उसका बच्चा बदल रहा है। पता नहीं, अब ये तो माँ जाने, रहा आपको माँ बता देगी कि ये उचित मनोभाव है तो हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी भी केंद्रितता तो अपने ऊपर ही, मैं माँ का बच्चा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब ठीक है, बुरी बात नहीं है। अरे जब पाशविक तरीके से ही जीवन जी रहे हैं उसमें तो ये बहुत उदात्त सुंदर विचार है। पर यही टॉपमोस्ट हो ये तो कोई बात नहीं, सरोकारता तो अरे माँ का कार्य करेंगे, माँ के प्रति संलग्नता हो जाए। बाकी तो आप डिफाइन तो किसी भी तरीके से करो, ठीक है जो है सो। तो ये हमने वो जो मनोवैज्ञानिक जटिलता है उसकी ये बात करी। अब हमारा जो टाइटल इसके अंदर आ जाता है वो है बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं। ये मैं कह रहा हूं, ये बौद्धिक जो आपको अभी समझ, बहुत अच्छा बैकग्राउंड हुआ है आपका और हो रहा है, पर ये आपको एक दायरे से परे नहीं लेके जाएगा। हाँ, आपके अंदर ये तो अब कम से कम देखने की शक्ति आ गई यार, ये जो जितना कोलाहल जगत में चल रहा है, प्रिंट मीडिया में आ रहा है या आपके जो और मीडिया के अंदर आ रहा है, ये तो बिल्कुल कोलाहल है, घटनाएं हैं, पर उसका कारण गहरा है। उस गहरे कारण का और गहरा कारण है, उसका और गहरा कारण है। धीरे धीरे यदि आप ये कर पाओ तो आप उन्हीं बातों पे चले जाते हो जो मां श्री अरविंद का है। बस कोई घटनाएं घटी, घट के आप ये कह रहे हो भी इसके अंदर तो इसका मूल कारण तो मानव ग्रीड है, अगर यहां तक आप ट्रेस बैक, तो इसका समाधान जो श्री अरविंद कह रहे हैं, चेतना में परिवर्तन के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो चलो इसके लिए कार्य शुरू करें बस। ये अब वो वाली बातें नहीं रही कि कोई भक्ति का अतिरेक आ रहा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपके ये भाव भीतर 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 और गहरा चला जाएगा। ये आपके सतह पे रहे ये जरूरी नहीं है, ये तो अब आपका आधार बन जाएगा। अब आप इसके आधार पे प्रैक्टिकल काम पकड़ सकते हो। भले आप 4-5 लोग हो या इसमें भी स्वीकार करते हो नहीं करते हो, तो भी आपको नहीं, हमको तो ये दर्ज करनी मां की बात। श्री अरविंद के शब्दों को अक्षरशः प्रवचन मत दो, शब्द पकड़ो। तो आप लोगों का भी अप्रोच चेंज हुआ, देखने सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ, पर ये सारा भी हो जाए तो भी है बौद्धिक। हम जो देना चाह रहे हैं, जो जीवन हमने जिया है उसको जोड़ के, हालांकि मैं जो बोल रहा हूं वो बौद्धिक बातें नहीं है, ये फ्रेश तरीके से उस समय जो आ रही हैं उनका फ्लो है, पर माध्यम जो भाषा का है वो बौद्धिक है। चर्चा परिचर्चा का क्रम है वो बौद्धिक है, पर उससे डीपर, क्योंकि आप ये कह रहे हो उसके बावजूद हम बने हुए हैं, चाहे हमको वो बात नहीं समझ में आ रही, तो ये तो एक सीधा सीधा प्रमाण है कि विवेचन बौद्धिक हो सकता है, पर जो फ्लो है वो तो कोई दूसरा ही स्रोत है। वो स्रोत को और गहराई से यदि आपकी तैयारी हो तो व्यक्त किया जा सकता है, नहीं तो अभी जो बात की जा रही है वो तो सामान्य लोगों के तो समझ से बात परे की बात है वैसे तो। पर आपके हाथ एक सच्चा तत्व केंद्रीय अनुभव इस जीवन में हाथ लगे, उसके लिए खाली ये जो हमारा वर्तमान तरीका है ये पर्याप्त नहीं है। उसने आपको एक सीमा तक तो पहुंचा दिया, आपका डेवलपमेंट हुआ, आप भी स्वीकार कर रहे हो कि ये ऐसा है कि अब ये एज इफ एक आपका बेडरॉक बन गया।
इससे पीछे नहीं जा सकते, ये आपका एक साक्षात्कार जैसा बन गया। और कोई तरीके से चाहे आप कुछ भी कर लेते, ये वाला काम साधित नहीं हो सकता था। पर मैं जिस चीज के लिए इंगित कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, और जहां से ये सारी बातें आ रही है, नहीं तो इन शब्दों को हम कह रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता, तो इस साहित्य में तो ये लिखी नहीं है बात। ये समता ऐसे नहीं हो सकती, वो तो कह रहे हैं आप पूर्ण समता में, आत्मा की समता में इसमें निवास करोगे, तो हम उसको चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं उस बात को। दूसरा देखता है यार श्री अरविंद की बात का भी खंडन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसी का पालन कर रहे हैं हम तो अक्षरशः। इसलिए अधिकार बोध है हमको इस बात का, जो हमने इंडियन कल्चर में अधिकार शब्द पढ़ा था उसका अधिकार है। तो ये अब हमारा टाइटल आप ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं बौद्धिक समझ ही पर्याप्त नहीं, आत्मा की पुकार और मन में उसके समर्थन का पर्याप्त आधार बिंदु आवश्यक है। ये अब पूरी अपनी आप बिल्कुल कनेक्टेड यात्रा चल रही है पूरी की पूरी। क्यों दीपक जी, अब आपको कुछ बिल्कुल कनेक्शन पीछे से अभी तक का नजर आ रहा है ना? जी जी। समता के बारे में दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति तमाम अस्त व्यस्तता, दुर्व्यवस्था में वह स्व के बोध में बना रहे या स्व का बोध हो जाए तो समता में आ सकता है। तब समता में वो आ गया और फिर वह स्व के मार्गदर्शन में वह क्रिया करता है। यानी स्व का बोध होना आवश्यक है समता के लिए। देखो, समत्व तो खाली भगवान में निवास कर सकता है। आप तो खाली एटीट्यूड अपना सकते हो, शरीर में एटीट्यूड अपना सकते हो, बड़ी मुश्किल से मेंटेन करते हो। प्राण में अपना सकते हो, मनोभाव में अपना सकते हो, माइंड में अपना सकते हो, पर बड़ा मुश्किल ही यहां इस जगत में जिसको हम समता कहते हैं वो नहीं है नहीं। भगवान यहां क्रिया कर रहे हैं, यहां निम्न शक्तियां भी क्रिया कर रही हैं और उच्चतर शक्तियां भी क्रिया कर रही हैं। आपको उच्चतर को अपने आप को देना होगा, उसकी क्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा, मां की चेतना को पुकारना पड़ेगा। नहीं, अभिप्सा किस चीज की है? अगर समता शब्द इस तरीके से हो तो अभिप्सा किसकी करते हो? फिर तो सब परफेक्ट ही है, अभिप्सा का क्या मतलब है? उच्चतर चीज के लिए अभिप्सा, और आपकी अंतरात्मा में यह अभिप्सा बनी हुई है, दबा नहीं सकते आप। तो जब तक अभिप्सा है इसका मतलब हायर चीज है, हायर की ओर आप चलोगे। तो जैसा समता से समझा जाता है वो होती ही नहीं कोई चीज, नहीं तो एस्पायर कैसे करोगे? जो है सो बढ़िया है समता। तो अगर आप समता ऐसे रखते हो तो, और जो एस्पायर करता है वो कहता ना, जितनी इंटेंस एस्पिरेशन आपकी होगी उतना ही आप चीजों की उठापटक ज्यादा करोगे। जितनी आपकी तीव्र अभिप्सा होगी, आपके जीवन का जो ये ढांचा है, जो दुर्व्यवस्था है, उसको सुव्यवस्था में लेके आओगे, और सुव्यवस्था का आधार होगी मां। ये आपकी सिंसियरिटी, इंटेंसिटी इनके ऊपर निर्भर करेगी। तो निश्चित रूप से समता का वो अर्थ तो नहीं निकल सकता, नहीं तो एस्पिरेशन किसकी करोगे, अभिप्सा किसकी करोगे? क्यों दीपक जी, ठीक है ना ये बात? जी जी। नहीं तो वो कह रहे इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी करेगी क्या? समत्व तो कह देगा सब ठीक है, न जय और पराजय से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मित्र और शत्रु से फर्क नहीं पड़ता, शीत और उष्ण से फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता तो जीवन चला जाएगा, पीछे से आग जला रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क पड़ता है मेरे को तो, मेरे को तो फर्क पड़ता है। ये शरीर मेरे को मां के लिए रखना है, मेरे को भोजन मिले नहीं मिले, हाँ उसके लिए आप नहीं हो, आपका बीइंग मां के लिए है। ये एक बौद्धिक एटीट्यूड, तो इतनी तो मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। ये समता बहुत तैयारी की डिमांड कर रही है। ये जड़ता में जाना नहीं है जो पहले समझ में आता हाँ। था। हम्म। बहुत तैयारी की डिमांड करती है। अब आप ये देख लो कि आपके ये जितने लोग, जो जितने आप कितने ये प्रवचन सुन लो, सारे भ्रमित हैं क्या? तो उनको उससे मतलब ही नहीं है। उनको, उनकी आंखें तो अपनी उसके ऊपर है कि मेरा आयोजन सफल हुआ या नहीं हुआ, लोग कितने आए, चढ़ावा कितना आया, ये कितना है। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, या उसको बिल्कुल सेंस नहीं है इस बात का, वो बिल्कुल भ्रमित है।
ये हो सकती ही नहीं। अब फंडामेंटली ये बात एस्टेब्लिश करो, इसको समझो, और उनके लिए है तो है, हमारे लिए नहीं है ये। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो आपको तो समझ आ ही गई। क्यों देविका जी, ठीक है ना आप? हाँ जी बिल्कुल। माइंड से तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई है आपको, और बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है, तो इसका मतलब अब दूसरी भी चीज है, अब इससे आगे चल सकते हैं। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री। जय श्री।